गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज बेस कुमार HBS एकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है और इस बार 5 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे कम वैकेंसी का विज्ञप्ति जारी की है। तो आपको पता ही है कि इसमें वैकेंसियाँ क्या है, जुड़ती रहती हैं जब तक आपका प्री का पेपर नहीं होता है क्लियर। तो आप इसके घबराने की बात ही नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल करें। तो कल से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं। जो मेरे बहन भाई अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो इसकी जो मेन डेट है वो स्टार्ट हो गया 3 मार्च से, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो आप कर सकते हैं वो आप 3 अप्रैल तक इसमें सबमिट कर सकते हैं, राइट। आवेदन जो करने की स्वीकृति है अंतिम वो 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल तक आप इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें एक महत्वपूर्ण यही है कि किसी भी स्तर के अभ्यर्थी को वांछित आवश्यकता जो सूचना छिपाई जाती है और उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा सकता है और उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई और प्रत्युवारण और प्रारंभ की जा सकती है। अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थी के हित उपलब्ध कराई गई एकल और अवसरीय पंजीकरण प्रक्रिया जो OTR नंबर अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन करने के OTR नंबर की आवश्यकता होगी। OTR नहीं है तो आप इसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको क्या है रजिस्ट्रेशन कर दें। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद इसके द्वारा कोई जारी नहीं किया जाएगा, विज्ञापनों के लिए अनिवार्य नहीं होगी, राइट। तो अपना जो शुल्क होता है बैंक शुल्क द्वारा इसको जमा कर सकते हैं, ये तो जनरली बातें हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको वीडियो को स्टॉप करके आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद है प्रथम जो स्तर है अप्लाई के लिए कैसे करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने कोई ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है। अगर पुराना आपने फॉर्म भरा है तो उसको रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है। ऑडिट करके उसमें कुछ आपकी ईमेल आईडी है और इसमें डेट ऑफ बर्थ है और इसकी माता जी का नेम है, उसमें खाली एक करेक्शन होता है और तो कुछ नहीं होता है इसमें, क्लियर। और इसमें जो फ़ी का जो मैटर है तो फ़ी बहुत कम होती है। तो इसमें आवेदन की जो फ़ी है वो 125 है, राइट। और जो दिव्यांग लोग हैं उनको आपको 25 है मात्र, और SC ST वाले हैं उनको 40 से या 65 है, और इससे बहुत कम फी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये सारा है। यहाँ पर इसकी जो आपका योग्यता है उसको एक बार देख लेते हैं। योग्यता इसमें दे रखी है, आप एक वैवाहिक हैं तो आप इसमें इसको छूट प्रदान न कर दी। इसमें ऐसा नहीं कोई डबल कोई पत्नी हो इसमें और आपको कोई आप ब्यौरा नहीं देते हैं, उसका देना पड़ेगा, क्लियर। एबिलिटीज़ क्या है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए, और इसका यही उल्लेख है, क्लियर। और जो लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अयतांक पद हैं, जो स्पेशलाइजेशन जो पद हैं, जैसे सहायक समायुक्त पद है, इसमें आपका ग्रेजुएशन में आपने या तो ये कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, समाज सोशलिस्ट पढ़ा हो, या आपका कॉमर्स रहा हो, या और भी कोई कल्याण संबंधित जो भी हमारे सब्जेक्ट वो रहे हों, तो आपको अलग से कोई स्पेशलाइजेशन है, राइट। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आता है आपका सहायक नियंत्रक विधि मापक है। आपने किसी विश्वविद्यालय से आपने विधि से लॉ किया हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये भी सेम है, विधि अधिकारी वाला है। प्रावधिकी सहायक है, इसमें आपकी योग्यता है भारत में किसी विधि द्वारा कम से कम 50% भूगर्भ शास्त्र का प्रयोग भूगर्भ शास्त्र स्नातकोत्तर किया हो, क्लियर। इसमें शोध अनुभव भारतीय हो। प्रावधिकी क्या है, भारतीय स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिकी से क्या है आपने किया है तो स्पेशलाइजेशन है इसमें। और एक कर निर्धारण अधिकारी है, इसमें 55% के साथ अंकों के साथ या कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स में स्नातक उपाधि धारण कर रहा हो, वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं, जैसे DSP की पोस्ट रहती है या होम गार्ड में उस जो अधिकारी होते हैं उनकी पोस्ट रहती है, तो उसके लिए हाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें जो पुरुष के लिए जो हाइट है वो 165 है, ठीक है ना। बिना फुलाई 84 और फुलाने पर 89 होना चाहिए। SC के लिए 160 है और 79 84, और केवल महिलाओं के लिए 152 है
और इसमें कुछ नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 147 है। एसएस दे रखा है। जिला कमांडेड होमगार्ड जो होता है वो पुरुष अभ्यर्थी 165 होती है और महिलाओं की 150 होती है, राइट। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थी हैं वो उसके लिए आपका आबकारी विभाग में जाते हैं तो 167 होनी चाहिए। और इस तरह से आपका चेस्ट विदाउट जो नॉर्मली होता है 81.2 और आपको चेस्ट फुलाने पर 86.2 होना चाहिए, राइट। इस तरह से दे रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आयु सीमा में देखते हैं कि आयु सीमा 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी और 21 की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और इसमें 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और उनका जन्म 2 जुलाई और 1983 से पूर्व अथवा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगत जो अधिकतम आयु सीमा 55% जो प्राप्त कर चुके हैं 2 जुलाई 1968 को अधिकतम आयु सीमा छूट आपको दी जाएगी। इस तरह से ये सारा दे रखा है। जो SC ST हैं उनको छूट है 5 वर्ष की और OBC को उनको 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। क्लियर। इसके बाद आपके जब प्री हो जाए कंप्लीट हो जाएगा आपका प्री क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप मेंस का पे भरा जाता है। उसकी जो फ़ी है वो अलग है 25 है 20 कैसे है ये सारा जब आपको मेंस भरेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स से लेके आएंगे। क्लियर। तो ये आपका नोटिफिकेशन है 175 पोस्टों पर अभी जारी हुआ है। तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लियर। तो इसके बाद हम आपसे फिर हम चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस से रिलेटेड अभी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर। जिससे हम देखें कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्या क्या चेंजिंग हुई है और क्या चेंजिंग नहीं हुआ है, इसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग।